नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। कहते हैं कि राजनीति में ना कोई पक्का दोस्त होता है और ना ही कोई गहरा दुश्मन। रिश्ते बनने बिगड़ने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। ऐसी ही गुंजाइश बिहार की राजनीति में देखी गई। बिहार में फिर से नीतीश और लालू की दोस्ती का दौर आ रहा है। बिहार की पलटीमार पॉलिटिक्स में एक बार फिर से लालटेन के साथ नीतीश कुमार आ रहे हैं और एक बार फिर से सरकार तो नई बन रही है, पर मुख्यमंत्री वही यानी कि नीतीश कुमार बन रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से सीधे रस्से की टेढ़ी चाल लालटेन धारियों की तरफ चली गई है, यानी बाजी पलट गई है। नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। अब फिर से आरजेडी के साथ सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई। जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा। वहीं जदयू की बैठक में विधायकों, सांसदों और नेताओं से नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा दगा दिया है, उन्होंने हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहे या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। संभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका। ये भाषण बिहार की विधानसभा में सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार का भाषण था, जब नीतीश कुमार ने विपक्ष के लोगों से कहा था कि वे फिर से उनके साथ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन मंगलवार को बिहार की सियासत में जिस तरह से तूफान आया था, उसके बाद इस बयान के सारे दावे फेल हो गए। नीतीश एक बार फिर से पाला बदल कर विपक्ष के खेमे में चले गए और बीजेपी से गठबंधन तोड़कर नई सरकार के साथ फिर से सीएम बनने के साथ लौटते दिखे। दोनों लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोगों, भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। दरअसल इसके अंदर खाने शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन सियासत में ये हलचल उस समय सामने आए जब बिहार में नीतीश ने अपनी पार्टी बैठक बुलाई। ये बैठक भले ही मंगलवार को थी, लेकिन इसकी दिल्ली तक एक दिन पहले ही खबर पहुंच गई थी। तो वहीं नीतीश ने इसके संकेत पिछले कुछ दिनों में ही दे दिए थे। जब हमारे वन मंत्री कहते थे आज बिहार में हम घने वनों का हम विस्तार करेंगे, तो उनको गुस्सा आता था। जब हमारे वन मंत्री कहते थे कि बिहार के वैभव बढ़ाने वाले हम अपने सारे विभूति के नाम पर हम वनों का नामकरण करेंगे, तो उनको गुस्सा आता था। जब हमारे श्रम मंत्री श्रम योगी योजना का लाभ जब बिहार के श्रमिकों को देना चाहते थे, तो उनको गुस्सा आता था। तब भी इस प्रकार से आप देखिए, स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए, फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए हमारे कृषि मंत्री कहते थे राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू की जाए, तो इनको गुस्सा आता था। आप जब यहाँ का पलायन क्यों नहीं रुका, नीतीश जी जवाब दीजिए। इसलिए कि बिहार में उद्योग धंधा नहीं लगा। जब भारतीय जनता पार्टी के पास उद्योग विभाग आया, तो हमारे उद्योग मंत्री जी ने देश और दुनिया के उद्योगपतियों से संपर्क कर यहाँ उद्योग लगाने का काम प्रारंभ किया। बिहार की धरती यह गवाह है। उसमें बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था वह एनडीए को दिया था, नरेंद्र मोदी जी को दिया था। और उस चुनाव में सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नीतीश कुमार जी को अपने वायदे के अनुरूप उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पे सुशोभित किया। जिस लालू राज के खिलाफ हम सब लोग लड़के आए थे, आज फिर
वहीं वापस लौट गए। यह एक बड़ा प्रश्न बिहार की जनता के सामने है। इधर नीतीश ने पार्टी की बैठक बुलाई तो उधर राबड़ी के घर पर विपक्ष समेत कांग्रेस और अन्य दलों के नेता जुटना शुरू हो गए। दोनों ही जगह बैठक में अपने अपने नेताओं की इच्छाएं जानी गई। सभी नेताओं ने महागठबंधन में साथ आने की इच्छा जाहिर की और उसके बाद शुरू हुआ बयानों का दौर, जिससे बिहार समेत पूरे देश को और राजनीतिक दलों को एक कर लेगा और एक नया दिशा देगा। ये होने जा रहा है बिहार में। महागठबंधन मजबूत है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और नीतीश जी बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। उस तरह से नीतीश जी एक बहुत बड़ी भूमिका कांग्रेस के लिए भी करने जा रहे हैं। कांग्रेस में भारतवर्ष में अपनी भूमिका के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी एक भूमिका निर्माण कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं नीतीश जी चट्टान की तरह मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। बिहार के हित में, देश के हित में, जो आज देश की हालत है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और अभी जीएसटी जो गरीब लोगों और लोअर मिडिल क्लास के लगाया गया, सब देख रहा है। निश्चित तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी अगर बिहार के हित में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत है, और हम चाहेंगे कि हम लोग मिलजुल के बिहार को नए विकास की गति पर ले चलें, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें। इसलिए अगर वो आते हैं तो हम लोग उनका समर्थन करते हैं। आज की बैठक कांग्रेस है, वाम दल है, सीपीआई है, सीपीएम, हम लोग सभी बैठक में ही वही जा रहे हैं। हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं, सभी विधायक देख रहे हैं, और हम लोग अभी स्ट्रैटेजी तय करके निर्णय लेंगे। पूर्ण रूपे नीतीश जी को मुख्यमंत्री मानते हुए हम लोग समर्थन देने का निर्णय लेना चाहिए हम लोग, लेकिन बैठक के बाद ही कुछ बता पाएंगे। कुल मिलाकर बयानों के दौर से ये तो साफ हो गया था कि बिहार में अब गठबंधन तो टूट ही गया है और तीसरी बार पलटी मारने की बारी आ गई है। लेकिन इन सब के बीच सिर्फ एक ही बयान का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। सबको नीतीश के बयान का इंतजार था तो गठबंधन टूटने के कारण पर नीतीश के बयान का। लेकिन वो दौर भी आ ही गया। नीतीश कुमार ने राजभवन में इस्तीफा देने के बाद पहली बार बयान दिया। नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद बोले, एक साथ सब लोग थे और जैसे ही हमने वहाँ त्याग पत्र दिया तो इनके यहाँ गए और सब लोगों ने एक साथ निर्णय लिया। और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो 7 पार्टियां एक साथ, आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट, 164, और उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट। और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके हम 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे। और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं सब लोग मिल करके। नीतीश ने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं की सहमति के बाद बीजेपी से इस गठबंधन को तोड़ा गया। उन्होंने इससे पहले राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंपा। यहाँ नीतीश कुमार ने 160 विधायकों के समर्थन का दावा किया और बाहर निकलकर गठबंधन तोड़ने का ऐलान भी कर दिया। नीतीश ने बीजेपी पर उनके राजनीतिक करियर को खत्म करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने हमें खत्म करने की साजिश रची, बीजेपी ने हमेशा अपमानित किया। खैर, इन सभी के बीच नीतीश ने इस्तीफा देने के बाद राबड़ी देवी के आवास पर तेजस्वी यादव के साथ नई सरकार बनाने को लेकर बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने राज्यपाल को नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसमें 160 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा भी किया गया, जिसमें आरजेडी 79, जेडीयू 45, कांग्रेस 19, सीपीआई एमएल 12, एचयूएम 4 तथा अन्य 4, यानी नीतीश के पास अब कुल 164 विधायकों का समर्थन प्राप्त हो गया। ऐसे में धोखा और मौका के दौर में नीतीश एक बार फिर से सीएम बनने के लिए तैयार हो गए और अपने बड़े भाई यानी बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ
और भाजपा के साथ धोखा। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले को ये सवाल है, क्या ये सच्चाई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 20 के चुनाव में बिहार में सघन प्रचार, 2 युवराज के बारे में क्या बताया था उन्होंने बिहार में? तो जो मोदी जी ने सघन प्रचार किया, नीतीश कुमार से हमें एक सवाल पूछना है, 20 का चुनाव नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीते थे कि नहीं जीते थे? किसके कंधों पर जीत हुई थी? जब मोदी जी ने बिहार में 5 चरण में सघन प्रचार किया तो जीत हुई। 19 के लोकसभा चुनाव में किसके कंधों पर 14 लोकसभा के सीट जीते थे? अपने कंधों पर क्या? तो जीते गए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, और आज आपने बिहार के मैंडेट का अपमान किया है। ये कौन सी बात है? क्या हुआ था 15 के चुनाव में? आप चले गए और फिर आपने क्या किया कि हम भ्रष्टाचार के सवालों का जवाब नहीं आ रहा है तो आपने उस पर छोड़ दिया, हमारे साथ चले आए। उस समय आप भ्रष्टाचार पर अपना नैतिक बल दिखाते हुए आ गए, तो आज क्या भ्रष्टाचार की कहानी खत्म हो गई है? तो आप बार बार क्यों इंसल्ट करते हैं बिहार की जनता के मैंडेट को? ये सवाल है। इधर बिहार में राजनीतिक हलचल के बाद चर्चा है कि नई सरकार का फॉर्मूला तैयार होने के बाद नई सरकार का दावा पेश किया गया था, जिसमें सीएम जेडीयू यानी नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय आरजेडी, स्पीकर कांग्रेस, एक अन्य डिप्टी सीएम भी कांग्रेस। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश को पीएम मटीरियल बताए जाने के बाद से ही बिहार के सियासी उलटफेर के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, जिसका असर देश की राजनीति पर भी माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो एक ऐसे नेता है जिनका राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में यहां रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सवाल यह कि क्या मोदी और नीतीश की सॉलिड जोड़ी को किसी की नजर लग गई है, या इस जोड़ी के टूटने की वजह खुद बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता है, या फिर नीतीश ने जिस तरह से पार्टी खत्म होने का आरोप लगाया वो सही है। सवाल यह भी कि क्या नीतीश 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? अगर हां, तो क्या उसके लिए गठबंधन तोड़ा गया है? इन सारे सवालों के जवाब और गठबंधन टूटने के नफे नुकसान की इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। जिस वक्त नीतीश कुमार की लगातार केंद्र की बैठकों से दूरियां बन रही थी, उसी समय से नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज राजनीतिक पंडितों की ओर से पढ़ी जा रही थी, क्योंकि ठीक इसी वक्त दिल्ली में एनडीए गठबंधन में फूट और आरजेडी के साथ सियासी भविष्य की गणित को बैठाया जा रहा था। मतलब ये कि एक बार फिर से नीतीश गठबंधन को टाटा बाय बाय करके आरजेडी के साथ भविष्य की संभावनाएं खोज रहे थे। आज एक साथ इनके पास 5 पार्टियों की मीटिंग, एक साथ सब लोग थे, और जैसे ही हमने वहाँ त्याग पत्र दिया तो इनके यहाँ गए और सब लोगों ने एक साथ निर्णय लिया, और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो 7 पार्टियां एक साथ, आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट, 1 से 64, और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट, और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया, और हम लोग एक साथ मिल करके अब 7 पार्टियों हैं जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम
मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं सब लोग मिल करके और जितने विधायक हैं सारे मतलब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट उन सभी लोगों का दस्तखत भी दे दिया गया है और बातचीत भी इतने देर से हो रही थी कि अब एक साथ हम लोग हैं, अब जो भी हो जाए तो इसी के लिए हम दे दिए। सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। लेकिन जो देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो सांप्रदायिकता जिस प्रकार से फल फूल रही, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लीजिए, चीन घुस करके घर बना लिया, गांव बसा रहा है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो पूरी चीजों को देखते हैं और आज का तो दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और महत्वपूर्ण दिन क्या है कि आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। जाहिर है नीतीश कुमार और बीजेपी की राहें अलग होने की स्क्रिप्ट एक सप्ताह या 1 महीने में तैयार नहीं हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद से ही नीतीश मौके की तलाश में थे और जब एनडीए में शामिल वीआईपी के सभी 3 विधायकों को तोड़कर भाजपा ने जब अपनी पार्टी में मिला लिया, तब नीतीश कुमार और सजग हो गए। वैसे बिहार की एनडीए सरकार और जेडीयू में खटपट तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन इसकी आरसीपी सिंह के इस्तीफे के समय रिश्तों में पड़ी गांठें दुनिया के सामने आ गई थी और इसके बाद इस पर और मुहर लल्लन सिंह के एक बयान ने देकर लगा दी थी। वहीं आरसीपी सिंह पर आरोप मढ़कर जेडीयू की नाराजगी सामने आ गई। नीतीश समझ गए कि भाजपा अपनी सहयोगी पार्टी को भी नहीं छोड़ेगी। ऐसे में महाराष्ट्र के घटनाक्रम ने उनकी आशंकाओं को और मजबूत कर दिया। यही वजह है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का गिरना और आरसीपी सिंह से बढ़ती बीजेपी की नजदीकियों ने नीतीश को और डरा दिया और फिर नीतीश ने खामोशी को अपनी राह बनाकर बिहार में बड़ा खेला कर दिया। नीतीश ने भविष्य में किसी भी खतरे से निपटने के लिए पहले ही पूरी तैयारी कर ली। बीजेपी ने वीआईपी के 3 विधायकों को शामिल करवाया, राजद से बड़ी पार्टी का तमगा छीन लिया। नीतीश को यहीं से चाल समझ में आ गई। उन्होंने राजद में ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को शामिल करा दिया। इससे नई सरकार का दावा करने के बीजेपी के मंसूबे पर पानी फिर गया। दरअसल आरसीपी सिंह जदयू से दूर होकर बीजेपी की तरफ झुक गए। एकनाथ शिंदे की तर्ज पर आरसीपी सिंह कहीं बिहार में कैंप करके कुछ बड़ा ना कर जाए, इससे नीतीश और सजग हो गए। इस बीच बिहार में ये भी बात आई कि वे जदयू के विधायकों को अपने पाले में करने में लगे हैं। ये भनक लगते ही नीतीश ने उनकी जांच करवाई। पार्टी की तरफ से नोटिस देकर 9 साल में 58 प्लॉट्स खरीदने और उसमें हेरा फेरी करने का जवाब मांग लिया और मजबूरन आरसीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ गया। वहीं बिहार में बीजेपी आरसीपी सिंह के साथ तेजी से सक्रिय हो गई थी। इस दौरान ही झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक पश्चिम बंगाल में नोट के साथ पकड़े गए। नीतीश को डर था कि कहीं कांग्रेस के विधायक टूटकर भाजपा में ना मिल जाएं।
इसीलिए उन्होंने सोनिया गांधी को फोन करके सजग किया और महागठबंधन में शामिल होने को लेकर बात की। लेकिन भाजपा की इन संभावनाओं के पीछे भी नीतीश ही जिम्मेदार थे। नीतीश लगातार विपक्ष के नेताओं से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे थे, जिसमें सबसे पहले नीतीश आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, फिर लालू से मुलाकात करने हॉस्पिटल पहुंचे और भाजपा के नेताओं की सुनवाई नहीं कर रहे थे। ऐसे में भाजपा के नेता भी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। आरजेडी से बढ़ती नीतीश की नजदीकी पर भाजपा नेता सवाल उठा रहे थे। राज्य के नेताओं की सरकार और प्रशासन में सुनवाई नहीं हो रही थी। भाजपा नेता सुशासन को लेकर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 74 सीटें भाजपा ने जीती थी। 43 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी को मिली थी। फिर भी बीजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाई, लेकिन 1.5 साल में भाजपा खुद को दूसरे नंबर की पार्टी समझने लगी। ऐसे में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई। वहीं कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में एक भाषण देकर नीतीश की नाराजगी को बढ़ा दिया था। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाली कोई राष्ट्रीय पार्टी बची नहीं और देश से अब सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। ये पागलपन है, ये विचार के लिए मदमस्ती है जिसके कारण हम लगे, और लाखों लोग लगे। कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा, तब भी लगेंगे। वहीं केंद्र में जदयू कोटे से 2 मंत्री बनाने के लिए नीतीश की बात भाजपा ने नहीं मानी। नीतीश के विरोधी जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को केंद्र में अहमियत मिलने लगी। इससे नीतीश असहज हो गए और नीतीश ने आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा। वे चाहते थे कि आरसीपी सिंह को मोदी सरकार से हटा दिया जाए, लेकिन भाजपा ने राज्यसभा में आरसीपी की सदस्यता खत्म होने के बाद भी केंद्र में मंत्री बनाए रखा। ये बात नीतीश को ठीक नहीं लगी। वहीं राज्य में केंद्रीय मंत्रियों के आयोजनों में नीतीश कुमार को अहमियत नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि होर्डिंग में जदयू और नीतीश गायब होने लग गए। वहीं नीतीश विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को भी पसंद नहीं कर रहे थे। वे दूसरा विधानसभा अध्यक्ष चाहते थे। 3 महीने पहले नीतीश कुमार विधानसभा में सीधे अध्यक्ष पर बरस पड़े थे, तो बिहार में बड़े लेवल पर आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप की बात सामने आई। यहाँ पर बीजेपी के ही मंत्री और नेता विपक्ष की तरह सरकार पर ही हमला बोलने लग गए। इससे नीतीश कुमार असहज हो गए और भाजपा की बैठकों में उपस्थित न होकर दूर होने लग गए। ऐसे में बीजेपी ने आरसीपी सिंह की राज्यसभा न भेजने को लेकर उनकी नीतीश के प्रति नाराजगी भांप ली थी। राज्यसभा में न भेजे जाने से नाराज आरसीपी सिंह भी बीजेपी के साथ हो लिए थे। वे लगातार जदयू के विधायकों से संपर्क कर रहे थे। आरसीपी सिंह जेडीयू के नेताओं के हिसाब से उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे चिराग पासवान बनने वाले थे। ऐसे में नीतीश बिहार में बड़ा खेला कर गए और भाजपा को अंदर खाने भनक ही नहीं लगने दी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। बिहार में सरकार नहीं बदली है, चेहरा भी नहीं बदला है, गठबंधन बदल गए हैं। नीतीश कुमार अब कमल नहीं बल्कि लालटेन के साथ आगे की यात्रा का मजा लेते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी भी वही संभाल रहे हैं। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।